हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 18 सितंबर 30 शिफ्ट के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताना है। तो दोस्तों बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनता है? तो दोस्तों आपको कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O में घोला जाता है तब आपका फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर रिएक्शन पूछी जाए तो रिएक्शन बता देना, अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिवर्षणम हर्षवर्धनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों दिया जाता है केरल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हरिवर्षणम पुरस्कार केरल सरकार और त्रिकोण देव स्वाम बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाने वाला एक सम्मान है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने धार्मिक सद्भाव और समानता में योगदान दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2012 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पे मिलती हैं? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलती हैं। दोस्तों 5 प्रयाग हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थान है। ठीक है दोस्तों। विष्णुप्रयाग, तो दोस्तों जो विष्णुप्रयाग है ये आपका अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थान है। कर्णप्रयाग, तो दोस्तों जो कर्णप्रयाग है ये अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थान है। अगला कौन सा है? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक आबादी वाला जिला महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में करीब 200 मिलियन लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ के आसपास थी। उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भोजन कम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1985 में और एंड हो गई थी 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 2008 में किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भारतीय गायक भीमसेन जोशी को साल 2008 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है आपको कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक आपके कौन है? विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना हुई। अगला प्रश्न, 43वीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था आपके फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में एक स्थान है आपका सेंट ट्रोपेज, यहाँ पे अब क्या हुआ था? 43वें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, द्रव्यमान वस्तु के भार और गुरुत्वाकर्षण के बीच में आपको संबंध बताना है। तो दोस्तों जो इनके बीच संबंध होता है वो होता है आपका W बराबर mg, जहाँ W क्या होता है? वेट मतलब वस्तु का भार, m क्या होता है? उसका द्रव्यमान, और g क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी गोल्ड कप आपका किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किससे होने वाला रोग है? तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस है ये आपका वायरस मतलब विषाणु से होने वाला रोग है। इसकी ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी मैंने? कि रेखा में हिट करके भाग गई, तो हिट मतलब हेपेटाइटिस। ठीक है। अगला प्रश्न आंतरिक ग्रहों के आपको उदाहरण बताने हैं। तो दोस्तों जो आंतरिक ग्रह के उदाहरण है वो क्या है आपके? बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपके मंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपके आंतरिक ग्रह। और जो आपके बाहरी ग्रह क्या हो जाएंगे? बृहस्पति, अरुण, वरुण और आपके शनि। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो दोस्तों जो रानी रुद्रमा देवी थी ये आपकी काकतीय वंश की शासिका थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कत्थक का बनारस घराना किसके अंतर्गत विकसित हुआ था? ये आपको बताना था। तो दोस्तों जो आपका कत्थक का घराना है ये विकसित हुआ था जानकी प्रसाद के द्वारा। ठीक है, जानकी प्रसाद के द्वारा कत्थक घराने का जो बनारस घराना है ये विकसित हुआ। अगला प्रश्न क्या है? अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और दोस्तों अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न क्या है, बाद में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बाद में नहीं, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपकी 3 विधि होती है, आपकी आय विधि होती है, आपकी उत्पाद विधि होती है और आपकी कौन सी विधि होती है, व्यय विधि। इन तीनों विधि का यूज किया जाता है, व्यय, उत्पाद और आय। अगला प्रश्न, RCOH किसको संदर्भित करता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, COH ये मतलब एक एसिड है, तो ये किसको शो करता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी। तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 22 भाषाएं थी, अब उसमें कौन सी भाषा नहीं थी ये आपको पता होना चाहिए। अगर इन 22 भाषाओं के आपको नाम पता है तो वो भाषा आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। ये पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में, जिसे इसमें क्या हुआ था, ना अपील ना दलील, मतलब सीधे क्या कर लिया जाता था, बिना किसी सुनवाई की गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, इसे ही क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। क्या कहा गया था, काला कानून। ठीक है, इसी रोलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था आपके 1918 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था। तो कौन आया था, हैन सांग। ठीक है, हैन सांग। अगला प्रश्न है, 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर उभरा। तो दोस्तों वो था आपका आइसलैंड। कौन सा देश था आपका, आइसलैंड था। और दोस्तों आइसलैंड की आपकी कैपिटल क्या है, तो आइसलैंड की कैपिटल है रिकजैविक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।